हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक लाइन टू लाइन फॉल्ट पर एक एग्जांपल अपन करके देखते हैं ना। तो एक क्वेश्चन अपन लोग ले रहे हैं जिसमें दिया हुआ है कि 30 MVA 11 kV जनरेटर हैज़ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू J0.2 दिया हुआ है पर यूनिट एंड Z0 इज इक्वल टू J0.05 पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑकर्स एट इट्स टर्मिनल, मतलब जनरेटर के टर्मिनल पे लाइन टू लाइन फॉल्ट आ रही है जब जनरेटर जो है वो रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा था। मतलब जब फॉल्ट आई है तब जनरेटर जो है वो रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा था और उसका न्यूट्रल जो है वो सॉलिडली ग्राउंडेड था। सॉलिडली ग्राउंडेड है मतलब कि Zn इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड लाइन करंट्स, हमको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, लाइन करंट्स और फेज वोल्टेजेस और फॉल्ट करंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो जो रेटिंग दी हुई है उसी को अपन बेस वैल्यू मान लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यू जो है पर यूनिट में दी है। तो हमारा जो बेस पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 30 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अपन पर फेज में लेते हैं क्योंकि बेस को, और जो बेस वोल्टेज हो जाएगा हमारा वो 11 kV दिया था, तो अपना 11/√3 इंटू 10⁻3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन यहीं पर बेस करंट निकाल लेते हैं। यदि हम बेस करंट निकालेंगे तो जो पावर का हमारा सिंपल फार्मूला होता है उस पावर के फार्मूले को अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 30/3 इंटू 10⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11/√3 इंटू 10⁻3 V अपॉन मतलब पावर अपॉन वोल्टेज। और इससे जब अपन लोग ये निकालेंगे तो जो आ रहा है हमारा बेस करंट वो 1574.59 एम्पियर आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस करंट की वैल्यू जो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बेस करंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जनरेटर था वो फॉल्ट आने के समय में रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा था। मतलब जो उसका रेटेड वोल्टेज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 11 kV पे वो ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, कितना इसका रेटेड वोल्टेज, 11 kV। तो जनरेटर जो है वो 11 kV पे ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, तो उसका पर यूनिट वोल्टेज कितना होगा, हमारा बेस वोल्टेज भी 11/√3 है और इसका जो वोल्टेज है वो भी 11/√3 है। तो जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉल्ट वो हो जाएगा 1, ठीक है, पर यूनिट। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, जो EA वोल्टेज होगा 3 फेज में EA, उसको अपन रेफरेंस मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1∠0 पर यूनिट बिकॉज वी आर टेकिंग EA एज रेफरेंस। ठीक है, अब Z1 Z2 की वैल्यू क्या दी हुई थी, तो Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू दी है J0.2 और Z0 की वैल्यू दी है J0.05। ये सब पर यूनिट में है। ठीक है, तो ये वैल्यूज दी हैं और EA की वैल्यू ये हम लोगों ने अज्यूम कर ली है। अब अपन निकालते हैं कि लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में क्या होता है। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या क्या हमको पता है। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में जो होता है IA1 जो होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, वो होता है EA/Z1 प्लस Z2। ये हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था तब उस समय पढ़ा था इसको। ठीक है, EA की वैल्यू तो अपन 1∠0 ले रहे हैं और Z1 और Z2 की वैल्यू कितनी दी है, तो J0.2 प्लस J0.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/J0.4 हो जाएगा और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है -J2.5 पर यूनिट। ये हो गया हमारा IA1 की वैल्यू। ठीक है, अब लाइन टू लाइन फॉल्ट में हमको पता है कि जो IA2 होता है वो -IA1 होता है। ठीक है, IA2 जो होता है वो -IA1 होता है, तो बस IA1 की वैल्यू हमको पता है। तो IA2 कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेगा J2.5 पर यूनिट। ये हो जाएगा हमारा IA2 की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार अपन IA1 IA2 दोनों निकाल लेंगे। और हमको ये पता है कि जब हम लोग जीरो सीक्वेंस ये लाइन टू लाइन फॉल्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हमको उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यदि टोटल IA निकालते हैं तो IA का फॉर्मूला हमको पता है, IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 होता है। और जब हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तीनों वैल्यूज़ को तो IA की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग निकालने की कोशिश करें IB, तो व्हाट इज IB, यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो IB का फॉर्मूला भी हम लोगों ने जब अपन डेरिवेशन कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला होता है -J√3 IA1। ठीक है, तो IA1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, J इतना, तो अपन इसी को पुट करते हैं -J√3
इंटू -j2.5, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ये आ जाता है -4.33 पर यूनिट आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली हमको पता है कि IB जो होता है, मतलब जो IC होता है वो इज इक्वल टू -IB होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट में फॉर LL फॉल्ट। ठीक है, तो LL फॉल्ट में जो लाइन टू लाइन फॉल्ट में IC जो होता है वो -IB के बराबर होता है, तो IC की वैल्यू यही सेम हो जाएगी लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, तो 4.33 पर यूनिट हो जाएगी हमारी IC की वैल्यू। ठीक है, अब हमको IB भी मिल गया, देखिए ये। ठीक है, हमको IC भी मिल गया है, पर यूनिट में मिल गया है दोनों। अब अपन इसकी एक्चुअल वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। तो यदि हम निकालना चाहें एक्चुअल वैल्यू ऑफ IB एंड IC, ठीक है, IB और IC के अपन एक्चुअल वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी, तो IB इज इक्वल टू हो जाएगा IB पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय I बेस। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। तो हम ऐसे ही निकालते हैं, अपन एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन निकालते हैं IB। तो IB की पर यूनिट वैल्यू कितनी है, IB की पर यूनिट वैल्यू है -4.33, और बेस करंट हमने क्या निकाला था, तो एकदम शुरू में हमने बेस करंट निकाला था, ये देखिए यहाँ पर 1574.59 एम्पियर। तो उसी को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं 1574.59, और इसको अपन पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा IB का वो आ रहा है 6818.2, और ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, और IC यदि अपन निकालेंगे सेम यही फॉर्मूला यूज करते हुए, वही वैल्यूज पुट करते हुए, जब हम IC निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6818.2 एम्पियर, लेकिन प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइन करंट हमसे पूछा गया था कि फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं एक बार, फाइंड लाइन करंट्स पूछा गया था, तो लाइन करंट्स हमने निकाल लिए। फेज वोल्टेजेस और फॉल्ट करंट पूछा गया, तो फॉल्ट करंट भी अपन निकाल लेते हैं। तो यदि फॉल्ट करंट अपन निकालते हैं IF, तो हमको पता है IF इज इक्वल टू होता है IB फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो यही जो हमने निकाला है यही हो जाएगा हमारा IF, तो यही हमारा फॉल्ट करंट भी हो गया। ठीक है, तो हमने फॉल्ट करंट में निकाले, अब हमको निकालना है सिर्फ फेज वोल्टेजेस। ठीक है, फेज वोल्टेजेस यदि अपने को निकालना है, मतलब हम निकालना क्या चाहते हैं, VA, VB और VC अपन निकालना चाहते हैं, ये तीनों हमको फाइंड करना है। तो VA कैसे निकलेगा, वो निकलेगा VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 से। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा VA1। ठीक है, तो अपन पहले निकालते हैं VA1 का फॉर्मूला हमको पता है EA माइनस IA1 Z1 होता है हर जगह पर। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला होता है। EA की वैल्यू हमको पता है 1 एंगल 0 है, माइनस IA1 हमने अभी अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, IA हमने क्या निकाला था, IA1, तो IA1 हमने निकाला था J माइनस J2.5, तो अपन इसको पुट कर देते हैं -J2.5। उसके बाद Z1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, Z1 की वैल्यू दी हुई थी J0.2 पर यूनिट। ठीक है, तो J0.2 पर यूनिट, इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, VA1 कितना आ जाएगा, मतलब 0.5 पर यूनिट, और हमको पता है कि VA1 इज इक्वल टू होता है VA2 इन केस ऑफ लाइन टू लाइन फॉल्ट, तो यही हमारा VA2 भी हो जाएगा। ठीक है, VA0 हमको पता है कि वो 0 होता है, इसलिए VA0 को निकालने की जरूरत नहीं है। अब अपन निकाल सकते हैं VA इज इक्वल टू VA1 प्लस VA2 प्लस VA0, ये तो हो गया हमारा 0। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो J0.5, मतलब 0.5 प्लस 0.5 मतलब हो जाएगा 1 पर यूनिट। ठीक है, और यदि 1 पर यूनिट है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन लोग निकालते हैं VB। ठीक है, अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं VB कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा VB1 प्लस VB2 प्लस VB0 से। VB0 0 हो जाएगा, तो अपने को निकालना पड़ेगा VB1 और VB2 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो VB1 और VB2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको अपन निकालने की कोशिश करते हैं। VB1 निकलेगा A² VA1, और VB2 कैसे निकलता है, तो A VA2। ठीक है, A क्या होता है, A इज इक्वल टू 1 एंगल 120 होता है, और A² क्या होता है, तो 1 एंगल
240 होता है। यही वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। VA1 और VA2 तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे इसको, तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? VB की वैल्यू आ रही है -0.5 पर यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा VB। फिर अपन निकालेंगे VC। तो हमको पता है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट में VC इज इक्वल टू VB होता है, तो वो भी हो जाएगा -0.5 पर यूनिट। तो हमको VB भी मिल गया, VC भी मिल गया। तो ये हो गई उनकी पर यूनिट वैल्यूज। अपन एक्चुअल वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्चुअल वैल्यूज निकालें अपन। एक्चुअल वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज तो कैसे निकलता है? तो एक्चुअल वैल्यू यदि वोल्टेज की हमको निकालनी है तो कैसे निकलेगी? तो वो निकलेगी इज इक्वल टू V पर यूनिट इंटू V बेस। ठीक है, पर यूनिट वैल्यू और बेस वैल्यू। तो हमको VA की पर यूनिट वैल्यू पता है। VA की पर यूनिट वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 1 पर यूनिट। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना था? तो बेस था 11/√3। तो ये कितना आ गया? 11/√3 यदि अपन लोग करेंगे तो 11/√3 कितना आ रहा है? 6.3508 किलो वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपन। अब अपन VB निकालते हैं। तो VB की पर यूनिट वैल्यू कितनी निकाली हमने? अभी अभी निकाली यहाँ पर, ये 0.5। ठीक है, इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड यदि हम सिर्फ कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है? वो है 11/√3। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1754 किलो वोल्ट। और सिमिलरली VC भी सेम होगा, तो उसकी भी आ जाएगी 3.1754 किलो वोल्ट। तो इस प्रकार से अपन फेज वोल्टेजेस की एक्चुअल वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो फेज वोल्टेजेस आ रहे हैं 6.35 kV, 3.175 kV और 3.175 kV। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में हम सब लोगों से पूछा गया था कि लाइन करंट निकालना है, फेज वोल्टेज निकालना है और फॉल्ट करंट निकालना है। हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। तो इस प्रकार से अपन लाइन टू लाइन फॉल्ट का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।